सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय तिथियों में एक माना गया है। इस एकादशी को जो कोई व्रत करता है वह भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के चरणों की भक्ति को बहुत आराम से प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में इतनी कहानियाँ मिलती है, इतने वर्णन मिलते हैं कि इस एकादशी के दिन तो पशु भी चावल नहीं खाता, पशु भी इस दिन भोजन नहीं करता। तो हम मनुष्यों को जिनको बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको तो इस एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। और इन्हीं एकादशियों में साल भर में चैत्र से लेकर के फाल्गुन के महीने तक 24 एकादशियाँ आती है और अधिक पुरुषोत्तम मास आ जाने पर यह 24 से 26 की संख्या हो जाती है। हर महीने की, चाहे वह कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की, हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन जब हम बात करें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में, तो यह एकादशी आती है, इसका नाम आमल की एकादशी है। इस एकादशी का भी हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी को आपको क्या करना है, आपके निकट कहीं आंवले का वृक्ष हो तो उसमें जल सींचे, आंवले के वृक्ष की पूजा आप करें और वहाँ पास में ही बैठ कर के एक घी का दीपक लगाए और भगवान नारायण का आप स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इन मंत्रों का आप जाप करें। आइए जानते हैं साल 2025 में फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में या आमल की एकादशी कब रहेगी। सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 मार्च 2025 को सुबह के 7:45 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44। तो इसके हिसाब से साल 2025 में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की यह आमल की एकादशी का व्रत रहेगा। विक्रम संवत 2081 फाल्गुन शुक्ल एकादशी सोमवार 10 मार्च 2025 को इस दिन इनका व्रत। और इस आमल की एकादशी का पारना यानी व्रत छोड़ने का जो दिन रहेगा वह मंगलवार 11 मार्च 2025 को सुबह के 6:29 से 8:13 के बीच में आप इस व्रत को खोलें, यानी पारना करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया पूर्व में, तो इस दिन, इस एकादशी वाले दिन, आमल की एकादशी के दिन, क्योंकि यहाँ से हमारे राजस्थान में विशेष से एकादशी से पूर्णिमा तक श्याम बाबा का, खाटू श्याम जी का विशेष उत्सव भी मनता है, तो लोग अपनी निशान यात्रा को भी लेकर के निकलते हैं। तो इस दिन आप अपने निकटतम कोई भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के मंदिर हो तो सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल दे करके आप निकटतम मंदिर का दर्शन करें। इस दिन मौन रहे। एकादशी का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता है। वास्तव में एकादशी का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये शत्रु है, इन पर हम विजय पाए। और इन पर विजय कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम भगवान नारायण, भगवान का, विष्णु का स्मरण करें तो इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक जाप कीजिएगा। संसार की जो बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें। और इस दिन एकादशी का, आमल की एकादशी की व्रत का कथा सुनने का भी बहुत महत्व है। रात्रि में जागरण करें। जागरण मतलब प्रयास करें कि रात्रि भर भगवान का ही नाम स्मरण करें और सोने से पूर्व भगवान श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 108 बार, यानी एक बार यानी 108 मन के हो गए, इसकी एक माला जपे और श्री हरि विष्णु 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 कह करके शयन को प्राप्त करें। और इसके दूसरे दिन यानी 11 मार्च 2025 को आपको इस आमल की एकादशी का पारना करना है, जो समय सुबह बताया। तो इस तरह यह आमल की एकादशी व्रत की विधि है। इसको करने से निश्चय ही आपको भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के चरणों की भक्ति प्राप्त करेंगे।